हिंदी भाषा भास्कर पढ़ाने जा रहे हैं और देखते हैं हम आपकी पुस्तक में कितने अध्याय हैं। देखिए बच्चों, आपकी बुक में कुल 19 अध्याय हैं। सबका एक सहारा, हौसला, देवदार वृक्ष की इच्छाएं, सब बनने की सनक, अच्छे काम, दावत, अच्छी बात, कभी सभी की मानो, मलेथा की गूल, चूहों की धमा चौकड़ी, सजा माफ, मुफ्त ही मुफ्त, अपना गांव, बच्चों चल दिए मेले में, बरगद की बातें, ते डॉक्टर, दीदी कमांडर, उलझन, जैसे को तैसा, शकुन अपशकुन, जीवन की सीख, नारायण का पागल, आइजक न्यूटन, आविष्कार, बलिदान। देखिए बच्चों, आपकी कुल बुक में कुल 20 अध्याय हैं। हम आपके फर्स्ट टर्म में 5 लेसन तक पढ़ाते हैं। अच्छे काम अच्छे अच्छे। देखिए हम आपका पहला लेसन शुरू कर। सबका एक सहारा, आपका पहला अध्याय कि जहाँ रहो जो काम करो तुम, अर्थात जो इसके कवि हैं RC दास, वो कह रहे हैं कि बच्चों हम जहाँ भी रहें और जो भी काम करें परमेश्वर का नाम न भूलो, अर्थात हमें ईश्वर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। चाहे मिले उच्च पद जितना, हमें चाहे जितनी भी अच्छी कुर्सी मिल जाए, हम चाहे जितनी भी अच्छी नौकरी पे हों और जितनी भी ऊंचाई पे हमारे पास कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। किंतु ना अपने मन में भूलो, हमें अपने मन में कभी नहीं भूलना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को घमंड कभी नहीं करना चाहिए। जीवन में जितने भी सुख दुख हैं सब उसकी इच्छा से आते हैं। कहना है कि मनुष्य के जीवन में चाहे सुख आते हैं और चाहे दुख आते हैं, वो सब जो है वो ईश्वर की इच्छा से आते हैं। मतलब ईश्वर अगर चाहता है तो वो हमें सुख देता है और ईश्वर हमें चाहता है तो दुख भी देता है, इसलिए उसकी इच्छा से ही हमारे जीवन में ही आते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक जीव जंतु गुड़ उसका खाते। कहने की चाहे बहुत छोटा प्राणी हो जैसे चींटी और चाहे बहुत विशाल जीव हो अर्थात हाथी, सब जो है वो उस ईश्वर के ही गुण गाते हैं। अर्थात हम सबको जो है वो सदैव ही, चाहे हम दुख में रहें चाहे सुख में रहें, हमें उस ईश्वर के ही गुण गाना चाहिए। राम कहे या कृष्ण कहे कुछ भी उसको तुम क्यों ना कहो। कह रहे हैं कि देखिए जो हिंदू लोग होते हैं वो राम कहते हैं, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अल्लाह कहते हैं, कुछ हिंदू कृष्ण बोलते हैं, कुछ रहीम बोलते हैं, लेकिन उसके नाम चाहे जो भी हों, लेकिन वो परमात्मा है और वो ईश्वर है और हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो उस ईश्वर से ही प्राप्त होता है। फर्क नहीं कुछ भी पड़ता है, निर्भय होकर सिर्फ रहो। कह रहे हैं कि इससे कुछ भी नहीं पता, चाहे हम उसको भगवान कहें, चाहे राम कहें, चाहे ईश्वर कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे राम कहें, चाहे अल्लाह कहें, लेकिन हमें सदैव ही उससे डर कर रहना चाहिए क्योंकि वो सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। वह पिता और माता विद्या, कहने कि वही पिता है अर्थात ईश्वर ही हमारा पिता है, ईश्वर ही हमारी माता है, क्योंकि उसी की इच्छा से हमने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है। वही हमें विद्या देता है, अगर वो विद्या ना देना चाहे तो हम अनपढ़ रह जाएंगे। धन देता है, बंधु यानी भाई देता है, और सर्वस्व वही, और सब कुछ मतलब इस जगत में जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी वस्तुएं हैं, वो सब कुछ जो है वो हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से ही प्राप्त होती हैं। वह जीवन का भी जीवन है। कह रहे हैं कि वह जीवन का मतलब प्रत्येक मनुष्य में जीवन होता है, क्योंकि अगर हमें जीवन ना हो, अगर हमारी सांसें रुक जाएं तो फिर हम मृत हो जाएंगे। वो प्रत्येक मनुष्य को जीवन देता है, लेकिन वो सभी का जीवन है। वह प्राणों का भी प्राण सही है। वह हम सब प्राणों मतलब हम सबको उसने प्राण दिया है, लेकिन हमारा प्राण जो है वो सब कुछ उस ईश्वर में ही निहित है, अर्थात हम उस ईश्वर में ही बसते हैं, अर्थात वो ईश्वर ही हर मनुष्य के शरीर में वास करता है। ठीक है, जग में जो भी सौंदर्य है वह उसी की रूप की छाया। जग यानी संसार, सौंदर्य यानी सुंदरता। कह रहे कि इस ईश्वर में जो भी सुंदरता है
वह उसी के रूप की छाया, वह उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के ही रूप की छाया यानी परछाई है। मतलब जितने भी मनुष्य मानव हैं वो सब उस ईश्वर की ही परछाई हैं, हम सब उस ईश्वर का ही अनेक रूप है। आनंद बसता है जो इतना उस दिव्य मूर्ति से आया है। कह रहे कि इस संसार में हम जो इतने आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दिव्य यानी अलौकिक, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। दिव्य यानी अलौकिक जो कभी समाप्त नहीं होता। कह रहे हैं कि इस संसार में जो भी आनंद बरसता है, जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, वो सब उस ईश्वर की ही छाया है और उस ईश्वर से ही हमें प्राप्त हुआ है। सागर वन पर्वत की शोभा, धरती की प्यारी हरियाली उस चित्रकार से ही निर्मित है, किरणों से भरी गगन थाली। कह रहे हैं चाहे वो सागर हो, चाहे वो जंगल हो, वन यानी जंगल होता है, पर्वत यानी पहाड़ हो। कह रहे हैं कि चाहे वो सागर की शोभा हो, चाहे जंगलों की शोभा हो और चाहे वो पर्वतों की सुंदरता हो, धरती की प्यारी हरियाली। कह रहे और ये जो हमारी धरती जो है वो चारों ओर से समुद्र से, पर्वतों से और वनों से घिरी हुई हरियाली और हमें इतनी सुंदर दिखाई देती है, उस चित्रकार की निर्मित है। कह रहे कि वो जो ईश्वर है ऊपर आसमान के ऊपर, वो उस चित्रकार मतलब उसने ही इस धरती को बनाया हुआ है। चित्रकार यानी चित्रकार जो है वो चित्र बनाता है, तो उसने ही इस सुंदर धरती को बनाया है। उस चित्रकार ने मतलब उस ईश्वर ने ही इस धरती को बनाया है। किरणों से भरी गगन थाली। कह रहे हैं जो सूर्य जब सुबह गगन में निकलता है तो सारा आकाश जो है वो किरणों से यानी रोशनी से परिपूर्ण हो जाता है, भर जाता है। ये सब जो है, ये थाली जो है गगन रूपी, आकाश रूपी, वो उस ईश्वर ने ही हम सबको प्रदान की है। पावक से उजली ज्वाला, जल में उसकी शीतलता। देखिए पावक मतलब आग होती है। कह रही आग में जो ज्वाला है मतलब आग जो इतनी तेज़ी से जलती है, वो सब जो है उसमें भी ईश्वर का ही वास है। जल में उसकी शीतलता, ये जो जल इतना ठंडा होता है, शीतलता यानी ठंडा होना, जो जल इतना ठंडा होता है वो भी ईश्वर का एक रूप है। दिनकर में ज्योति स्वयं ही वह, दिनकर यानी सूर्य, सूर्य का ही ना पर्यायवाची होता है दिनकर। तो कह रहे कि दिनकर में ज्योति यानी रोशनी, स्वयं मतलब खुद ईश्वर की ही है। कह रहे हैं कि जो सूरज में हमें रोशनी दिखाई देती है, ज्योति दिखाई, वो खुद ईश्वर का ही सूर्य में वास है। और वही वायु की चंचलता, और ईश्वर में जो मतलब वायु जो इतनी चंचलता से चलती है, न यहाँ वो रुक सकती है एक क्षण, न वहाँ वो रुक सकती है एक क्षण। वायु कभी भी स्थिर नहीं होती है, वो सदैव चलती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। तो कह रहे हैं कि ईश्वर भी कभी स्थिर नहीं होता है, क्योंकि उसे ये सारी दुनिया को चलाना है, संचालित करना है, इसलिए वो कभी भी एक जगह स्थिर नहीं होता है, वो सदैव ही क्रियाशील होता है। तो कह रहे हैं कि वायु के समान ईश्वर भी सदैव क्रियाशील होता है। उसकी आज्ञा के बिना एक तिनका भी डोल नहीं सकता है। कह रहे हैं कि अगर ईश्वर की आज्ञा ना हो, उसकी इच्छा ना हो, तो मनुष्य तो क्या, एक तिनका भी जो होता है, जो एक घास का एक तिनका होता है, जो हम दूब की घास कहते हैं, वो भी इधर से उधर हिल और डोल नहीं सकती है। जब तक वह वाणी देना न एक शिशु भी मुंह से बोल नहीं सकता है। कहने कि ईश्वर की अगर मर्जी नहीं होती है तो बालक, आपको ये पता है कि बालक जो है कभी भी, बच्चा जो होता है वो 3 महीने बाद ही हूँ हाँ गूँ गा करने लगता है। लेकिन अगर ईश्वर की इच्छा ना हो तो बच्चा मुंह से एक शब्द भी, सिर्फ हूँ भी नहीं बोल सकता है। बच्चों, शिशु जो है वो एक बार भी बोल नहीं सकता। वह परम दयालु विधाता है। कह रहे कि हमारा जो ईश्वर है, हमारी जो भगवान जी हैं या ईश्वर हैं या अल्लाह हैं, वो बहुत दयालु हैं और उन्हीं की मर्ज़ी से जो है वो सारी ये जो सृष्टि संचालित होती है, चलती है। सबका वह एक सहारा है। कह रहे हैं कि वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब जितने भी इस पृथ्वी पे जीवधारी हैं, वो सब जो, उन सबों का जो वो है वो एक ईश्वर ही सहारा है। वह हृदय देश में रहता है। कह रहे वह हम सब के हृदय यानी हम सब के जो है वो दिल में रहता है। सबकी आँखों का तारा, और हम सब की जो है वो आँखों का तारा है। बच्चों, मुझे आशय मतलब ऐसा मुझे लगता है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो जब आपका स्कूल खुलेगा और आपकी पढ़ाई शुरू होगी तो मैं फिर से आपको ये लेसन समझा दूँगी, और मैं इसके प्रश्न उत्तर लिख के आपको भेजूँगी आपके पास, आप फिर लिख लीजिएगा।